Whether सैलरी और पेंशन हैज टू बी बेंचमार्क्ड विद इन्फ्लेशन। इसमें हमने सब्सिडीज कम की है, हमने डेट सर्विसिंग कॉस्ट कम की है। इतनी बड़ी टैरिफ रिफॉर्म की बात की है, हमने एक्सपोर्ट लेड डिस्कशन की तरफ जाना है, फंडामेंटली द डीएनए ऑफ द इकोनॉमी, ताकि जब हम ग्रोथ की तरफ जाएं तो वी डोंट गेट इनटू अ डॉलर सिचुएशन, वी डोंट गेट इनटू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, सो दैट वी कैन कंटिन्यू टू ग्रो एट अ सर्टेन पेस व्हिच इज एक्सपोर्ट लेड। 7,000 टैरिफ लाइंस हैं, 4,000 टैरिफ लाइंस में एडिशनल कस्टम ड्यूटी को जीरो कर दिया गया है। 400 बिलियन से ज्यादा इन्फोर्समेंट करके दिखाई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टैक्सेस के निफाज के लिए कानून साजी ना होने पर मिनी बजट लाने का इंदिया। टैक्सेस का निफाज ना कर सके तो 400 से 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाना पड़ेंगे। पार्लियामान से गुजारिश है कि वह दरकार कानून साजी और तरामीम मुहैया करें। तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दिया है। हुकूमत आवाम को जवाब दे रही है, कर्जे लेकर दे रही है। मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं टैरिफ इस्लाहात से मुल्की बरामदात में इजाफा होगा। 7,000 में से 4,000 टैरिफ लाइंस को सिफर कर दिया। कस्टम्स ड्यूटी खत्म होने से एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। बिजली बिल्स में इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा है। छोटे किसानों को कर्ज दिए जाएंगे। अगर आप हर साल कम से कम और कुछ नहीं तो थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6%। 2016 में ये हुआ। आज 9। सर आप इसको मैं कहूँगा काइंडली कि इसका CAGR निकाल लीजिए। आप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज़ ना हुई हो। ये है उस एकदम का जवाब। मोहम्मद औरंगज़ेब वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की भारी भरकम तनख्वाहों के दिफा में सामने आ गए। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख क्यों की? सहाफ़ियों के सवाल पर वज़ीर ख़जाना ने वजाहत देते हुए कहा, 9 बरसों से काबीना की तनख्वाह नहीं बढ़ी। हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। आखिरी बार 2016 में काबीना के वज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की बात करते हैं तो वज़रा की भी बढ़नी चाहिए। वज़ीरों, मुशीरों और मुआवनीन ख़ुसूसी पर हुकूमत की ख़ुसूसी नवादिशात। वफाकी काबीना के अखराजात में दोगुना इजाफा। वफाकी वज़रा ममलिकत की तनख्वाहों और मराआत में इजाफे के लिए बजट 27 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ करने की तजवीज़। मुशीरों की तनख्वाहों और मराआत में इजाफे के लिए भी बजट 3 करोड़ 70 लाख से बढ़ाकर 6 करोड़ 31 लाख करने की सिफारिश। मुआवनीन ख़ुसूसी का बजट 4.25 करोड़ से बढ़ाकर 11 करोड़ रखने की तजवीज़। कौमी असम्बली और सेनेट के बजट में भी रिकॉर्ड इजाफा। कौमी असम्बली के बजट में 28%, सेनेट के सालाना बजट में 25% इजाफा किया जाएगा। नए बजट में बिजली सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज आयद करने का फैसला। नेफरा एक्ट में तरमीम के जरिए हुकूमत सरचार्ज बढ़ा सकेगी। बजट में बिजली बिल्स पर आयद सरचार्ज की 10% हद खत्म करने की तजवीज़। सरचार्ज में मुमकिना इजाफा मखसूस मुद्दत और केस टू केस बुनियाद पर होगा। सार्फिन से 3 रुपये 23 पैसे फी यूनिट सरचार्ज वसूल करने की इब्तदाई तजवीज़ सामने आई है। गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए हुकूमत कमर्शियल बैंकों से 1275 अरब का कर्ज लेगी। बैंकों से लिया गया कर्ज सरचार्ज के जरिए 6 साल में वापस होगा। भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़ कर भी लाना पड़ा तो अमेरिका लाएगा। पाकिस्तान और भारत में अमन पूरी दुनिया के मफाद में है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े कहा कि खित्ते में अमन होना चाहिए। उम्मीद है अमरीकी सदर मसला कश्मीर हल कराएंगे। सदर ट्रंप अपने अल्फाज पर कायम रहने वाले इंसान हैं। भारत सदर ट्रंप की अमन काविशों को सबूताज कर रहा है। बिलावल भुट्टो की लंदन में पार्लिमानी वफ्द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द बिलावल भुट्टो जरदारी की क़ियादत में यूरोपियन यूनियन के दारुल हुकूमत ब्रसल्स पहुंच गया। यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम के आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। पाक भारत तनाज़े से मुताल्लिक़ गलत मालूमात पर मबनी भारतीय मुहिम का मुअस्सर जवाब देगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वफाकी वज़रा और सीनियर हुक्काम पर मुश्तमिल आला सतही वफ़द हमरा होगा। वज़ीर आज़म की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार रवां हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे। न्यूयॉर्क में मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल से मुताल्लिक सेमिनार में शिरकत करेंगे। पंजाब किसी की जागीर नहीं, मरीम नवाज हुकूमत का रवैया मुतकब्बराना है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। पंजाब में बल्दियाती इदारे फ़ाल नहीं, निचली सतह पर कोई जवाबदेह निज़ाम नहीं। हम खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकते। सिंध के सीनियर वज़ीर शरजील मेमन की मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद। शरजील मेमन वज़ीर आला पंजाब से जलने कोड़ने की बजाय सिंध पर रहम करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी का रद्द-ए-अमल, जवाबदियात 3 टर्म से इक़्तिदार में हैं लेकिन कारकर्दगी ज़ीरो है। मरीम नवाज की आजिज़ी और इनकसारी ही उनकी मकबूलियत की वजह है। मरीम नवाज के तर्ज़ हुकूमत के सिंध के लोग भी दीवाने हैं, यही आपका असल मसला है। बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ का फिर सड़कों पर आने का ऐलान। बानी चेयरमैन की रिहाई नजर नहीं आ रही, हमें अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान अदलिया से मायूस। अली अमीन गंडापुर ने कहा, पूरी दुनिया को पता है बानी PTI का केस लगा हुआ है, सिर्फ प्रोसिक्यूटर को ही इल्म नहीं। बानी PTI के लिए आवाज़ उठाना मुल्क के लिए आवाज़ उठाना है। अलीमा खान कहती हैं, चीफ जस्टिस हर बार तारीख देने के बाद समाअत नहीं करते। 190 मिलियन पाउंड केस में अब 26 जून की तारीख दी गई है। हुकूमत बताए बजट में किसानों के लिए क्या रखा है। कपास की पैदावार में 34%, गंदम की पैदावार में 13% कमी हुई। एक एक करके ज़राअत के हर शोबे को तबाह किया जा रहा है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI वक्कास अकरम की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत इकनॉमिक सर्वे में झूठ बोल रही है। किसान दुश्मन पॉलिसियाँ मुल्क में ज़राअत बहरान की जिम्मेदार हैं। जो किसान दुश्मन है वो दर हकीकत पाकिस्तान का दुश्मन है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नाकाफ़ी करार दे दिया। शाज़िया मरी का सोलर पैनल पर 18% टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा। कहती हैं, महंगाई और बेरोजगारी से लोगों की जिंदगी अजीरन है, कोई रिलीफ नहीं दिया गया। पंजाब का बजट अब 13 की बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने तस्दीक कर दी। कहा, पंजाब बजट की तैयारी जारी, आइंदा माली साल टैक्स फ्री बजट होगा। पंजाब का नए माली साल का 1200 अरब रुपए का तरक्याती बजट तैयार। वजीर आला मरीम नवाज ने नए टैक्स लगाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। 10 मरले और उससे बड़े घरों पर मजीद 2% टैक्स आयद ना किया जाए। मोटर व्हीकल टैक्स में 2% इजाफे की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। कहती हैं, टैक्स नेट से बाहर अफराद को दायरा कार में लाया जाए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। नए माली साल के सिंध बजट में 300 अरब से ज़ायद रकम का इजाफा। सिंध का 3350 अरब रुपए का बजट पेश किए जाने का इम्कान। मजमूई तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत का बजट 51 अरब रुपए, ज़राअत का 13 अरब रुपए, स्कूल एजुकेशन का 8 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सनत का 4 अरब रुपए, आबपाशी का 96 अरब रुपए, बल्दियात का 13 अरब रुपए, मनसूबाबंदी का 16 अरब रुपए तजवीज़ कर दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर डे मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने का मकसद चाइल्ड लेबर की हौसला शिकनी करना और बच्चों को तालीम के हसूल के मसावी हकूक दिलाना है। पाकिस्तान दुनिया में चाइल्ड लेबर की फहरिस्त वाले ममालिक में 30 नंबर पर। 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे मेहनत और मुशक्क़त की चक्की में पिसने पर मजबूर हैं।